स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी ऐसी एक्ट्रेस से मुलाकात होगी आपकी जिसने हरियाणा के बहुत सारे गाने में काम कर कर अपनी हरियाणवी बोली का नाम ऊंचा कराया है। फिल्मों में भी काम कराया है और सेफ हाउस नामक जो वेब सीरीज है उसमें भी काम कराया है। तो मैडम रवीना बिश्नोई जी आपका बहुत घना स्वागत है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। तो वैसे मैडम जी जिस तरह आप देखा बहुत सारे हरियाणवी गाने में मतलब कि आपका वैसे सूट नहीं है जो आप सूट पहन रहे हो गाने में बढ़िया सूट करा है कि तनु सूट करता, लेकिन बहुत सारे मैंने आपकी फोटो देखी जिसमें आपने मतलब कि लांडे कपड़े पहन रखे हैं। क्या वे लांडे कपड़े पहनना जरूरी है? कपड़े एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है कि हर तरह के हमें पहनने पड़ते हैं। स्टोरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि एक बहुत मॉडर्न लड़की दिखाई गई है, हो सकता है कि कोई विदेश से भारत लौटी हुई लड़की दिखाई गई है जो छोटे कपड़े पहनती है, तो उस तरह की चीज़ों में तो देखो हम छोटे कपड़े पहनते हैं। अदरवाइज़ अपने जो फोक सॉन्ग्स होते हैं या फिर रीजनल जितना भी काम है हम उसमें इंडियन वियर ही रखते हैं। देखो मैडम जी मैंने आप थोड़े दिन पहला एक बंदा का गाना सुना है मतलब कि उसमें ठीक गाना है लेकिन उसमें नाम तो रहा है जय हरियाणा, लेकिन उसमें जो मॉडल है वह कपड़े मतलब कि लांडे पहन रही है। ऐसा क्यों है? मतलब हरियाणवी संस्कृति ने न्यू गंदा कहना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो शायद सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती होगी, लेकिन मैं जो है वो ड्रेसेस उसी हिसाब से चूज़ करती हूँ कि स्टोरी कंसेप्ट क्या है और मुझे किस तरह का कैरेक्टर मिला है। तो आई थिंक सबको ऐसा ही करना चाहिए। तो मैडम जी वैसे तो आपने सारे जाना है, अपना हरियाणा तो बाहर की पब्लिक है जो बंगाल की है, तमिलनाडु के में दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका गांव ग्वांड जिला तहसील के बारे में। जी मेरा गांव है धानसू, हिसार के पास ही, और मैं हिसार की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है और यहीं मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है, कॉलेज कंप्लीट हुआ है और यहीं लगभग हिसार में ही है जितने इंडस्ट्री के कलाकार हैं अच्छे तो यहीं मैं काम कर रही हूँ। तो मैडम जी आपने पहली बार न्यू किस तरह मेरा लगा कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस या मॉडल मतलब कि बन सकूँ? मुझे शुरू से शौक था। जब मैं स्कूल में थी, बिल्कुल छोटी सी थी, तभी से मैं डांस वगैरह में, एक्टिंग में, इन सब में पार्टिसिपेट करने लग गई थी। और ये एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं मेरे पापा से मुझे मिला, क्योंकि पापा को भी शौक था और पापा एक्टिंग के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए मुंबई भी रह कर आए थे। लेकिन वही था कि शायद किस्मत ने साथ ना दिया हो या फिर जो भी था, पापा वापस आ गए थे कुछ टाइम बाद, पर मैं लगातार काम कर रही हूँ। तो मैडम जी बहुत सारी छोरियां के मेरा तो रंजू भी मैसेज आवे कि सर हमने मतलब कि काम नहीं मिल रहा, मतलब कि जड़ा भी जावा शोषण करा है हमारा, ऐसा कुछ क्या सच्चाई क्या है इसमें? सर अगर हम प्रोफेशनल होकर रहेंगे और एक हमारे इस प्रोफेशन के हिसाब से उसी तरह से हम बात करेंगे तब तो मेरे ख्याल से कहीं शोषण नहीं होता। लेकिन अगर लड़कियां खुद अपनी तरफ से पहल करके और दोस्ती बढ़ाएंगी कहीं कुछ और, तब कोई गारंटी नहीं होती है। चलो मैम देख आपका पापा भी इस लाइन में था, तो मतलब रिश्तेदार के कुछ कह रहने दे छोरी ना कड़ा बेच है या लैंड ठीक को नहीं, ऐसा कुछ होया हो? रिश्तेदारों की हम सुनते ही नहीं है। अच्छा ठीक है बात मैम, वो तो मतलब कि फुल सपोर्ट रहे है रिश्तेदारों का या घर वालों का? घर वालों का पूरा सपोर्ट है और रिश्तेदार हमारे सामने अच्छा ही बोलते हैं। सब पीछे से हमें नहीं पता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन हमारे सामने अच्छा बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यही काफ़ी है हमारे लिए। तो वैसे तो मैडम जी आपने बहुत सारे हरियाणा के आर्टिस्टों के साथ आपने काम कर लिया, अब भी कोई मन में यूँ सपना रह रहा है कि इस आर्टिस्ट के साथ और मेरा काम करना चाहिए मैंने? नहीं, मुझे ऐसा नहीं होता कभी कि मैं इस आर्टिस्ट के साथ काम करूं या फिर ये काम करूं। आर्टिस्ट मुझे कभी कोई छोटा या बड़ा लगा ही नहीं। मैं कंसेप्ट देखती हूं, मैं अपना काम देखती हूं कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, इसमें मैं किस तरह से काम कर सकती हूं, किस तरह से अपने कैरेक्टर को और अच्छे से डेवलप कर सकती हूं। तो बस मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं और बेटर से बेटर करूं। कलाकार छोटा बड़ा कुछ नहीं लगता मुझे। ठीक है। तो मैडम जी एक सिद्धू मूसेवाला गाना है कि पैसा उस जवान नहीं बंदा ना कदे भी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अपने मॉडल हैं मतलब इन सोचा जो बस मैं हूँ सारा सोता, आप उनके बारे में क्या कहोगे? सही बोले है सिद्धू मूसेवाला ने। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। तो इस पर कोई राय दे मैडम जी बढ़िया सी कोई? यही है कि पैसा कोई परमानेंट नहीं होता। कुछ पता नहीं होता कि हम सोकर उठते हैं, सुबह क्या पता कोई करोड़पति बन जाए और कोई करोड़पति रोड़पति भी बना मिल जाता है सुबह। तो इस चीज़ पे कोई घमंड नहीं होना चाहिए। जवानी 4 दिन की है, सही बात है, ये भी एक दिन बुढ़ापा आना ही है, तो किस चीज़ का घमंड करें? कुछ नहीं लेकर आए थे हम और साथ भी कुछ नहीं जाएगा। तो अपना जो चरित्र है और व्यवहार है वही दिखाई देता है दुनिया को, वो सुधारें। तो मैडम जी आपने सेफ हाउस जो वेब सीरीज है उसमें काम किया, मतलब कि किसने इनवाइट किया था उसमें आपने काम करना है?
सेफ हाउस से पहले हमने एक वेब सीरीज़ बनाई थी चौधर। तो चौधर के डायरेक्टर थे शिवराज गोयत। तो उन्होंने मेरे पास कॉल की थी ऑडिशन के लिए, तो मैंने ऑडिशन दिया था। ऑडिशन देकर मैं सिलेक्ट हुई थी उसमें, और वहाँ मैं मिली थी इनसे, अपने रमेश चहल जी से मिली। तो मैं पहले भी थी संजू बबीता वेब सीरीज़ के शूट पे इनसे, लेकिन वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तब इतनी जान पहचान नहीं हुई थी। और उन्हें मेरी एक्टिंग काफ़ी पसंद आई, और उन्होंने सेफ हाउस के लिए मेरे से डिस्कस किया उसी टाइम कि ऐसे ऐसे हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं काम करूँगी। तो वहीं से डिसाइड हो गया था कि इनके साथ ये वेब सीरीज़ मुझे करनी है। तो मैम वेब सीरीज का कोई ऐसा भी सीन होता है जिसमें आपने मतलब सबसे ज़्यादा टाइम लग गया हो, और मतलब छोटा सीन हो? टाइम उस टाइम मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने जून में शूट की थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का कितनी प्रॉब्लम्स हमें आई होंगी। लेकिन ऐसा कोई टफ था नहीं, क्योंकि हमें पूरी स्क्रिप्ट पहले ही दे दी गई थी, और मैं जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ती और अपने डायलॉग्स को रिहर्स कर लेती। और मे भी रीटेक भी कभी मतलब ज़्यादा नहीं हुए, वही हुए जो एंगल चेंज करने के लिए होते हैं, बाकी रीटेक भी नहीं हुए थे कुछ। तो मैम आप जिसमें आपने एक्टिंग कर रखी है, सबसे हिट गाना कौन सा रहा हो? एक बार दर्शकों को यह बात बताओ। सबसे हिट मेरा यूँ तो काफ़ी सारे हैं जो अच्छे चले हैं सॉन्ग, लेकिन अभी इस मौसम के हिसाब से मैं बता देती हूँ। अभी जैसे खेत में कनक काटने का सीज़न चल रहा है, अभी कटेंगी। तो एक गाना है कनक नाम से, बिंदर दनोदा के साथ ही, आ रही खेत में कनक मेरा होरी से भड़क। तो वो गाना अच्छा चला, और मैंने हिसार में भी कई लोगों को वो गाना सुनते देखा है, और रिक्शा वगैरह में चलते हुए भी सुना है। तो जब मैम आप मतलब ऐसा कुछ देखो, कैसा महसूस हुआ है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और बल्कि मैं हिसार में रोड पे निकलती हूँ तो सारे जो ऑटो वाले हैं उनमें मेरी फ़ोटो लगी मिलती है, सेफ हाउस के पोस्टर्स लगे मिलते हैं। तो थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि जो सपना देखा था वो शायद कुछ साकार हो चुका है अब। तो मैम दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो मेरी जीजेयू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। जाट कॉलेज से मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी की है, और अभी आगे मैं मास्टर्स करने वाली हूँ थिएटर में। हाँ जी। तो जिस तरह मैम कोई भी मान लो कि कोई बड़ा स्टार है, जैसे कि आपने बहुत सारे बंदे फॉलो करे हैं, जिस तरह कि आपने पीली शर्ट पहनी कि आमाम भी पीली पहना, लेकिन बहुत सारी लड़की हैं जो आपने फॉलो करे हैं लेकिन गलत मतलब गात दिया हुआ है, कुल्ले मटका का फॉलोवर ले रही हैं, गात दिया हुआ जो आपने फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, आप उन तक क्या संदेश दोगे? अपना जो असली टैलेंट है वो दिखाएं, क्योंकि जो चीज़ दिखाकर लड़कियां फेमस होना चाहती है वो देखो सबके पास है। तो जो टैलेंट है, कुछ अलग है, हटके है आपके अंदर, उस चीज़ को दिखाओ। और अपने जो रियल एक्टर है आपके अंदर या कोई आर्टिस्ट है तो उसका यूज़ करो, ना कि गलत चीज़ का। तो मैडम जी, एक एक्ट्रेस की सबसे मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मेन क्वालिटी कोई भी कैरेक्टर उसको दे दो, उस कैरेक्टर में ढलना आना चाहिए। यूँ नहीं कि एक ही तरह का कैरेक्टर कर सकते हैं हमें, मतलब ठीक है कि मुझे रोने का कैरेक्टर अच्छे से करना आता है, तो हो सकता है मुझे फ़नी कैरेक्टर मिल जाए, तो मुझे वो भी बखूबी निभाना आना चाहिए। तो मैम देखा कि जो भी मतलब कि मॉडल है, कोई भी एक्टर है, मतलब कि बहुत सारा मेकअप करना पड़ा होती, उस मेकअप का मतलब नहीं लगता कि आप आने वाले टाइम में आपका जो असली चेहरा है वो खराब हो जाएगा? मेकअप आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स का और बहुत अच्छा आया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि मेकअप करो, ज़रूरी है देखो कैमरे के लिए, लेकिन जैसे ही आप ऑफ स्क्रीन आते हो तो उसको अच्छे से आप क्लीन करो फेस, और अपना डेली स्किन केयर रूटीन करो, और तब आप सो जाओ। प्रॉपर रेस्ट लोगे, प्रॉपर नींद लोगे और स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे अच्छी सी, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मैडम देखो बहुत सारी जगह बात सुन में आवे कि कोई तो कहते हैं कि जो आपस में एक्टर है अपने हीरो हैं आपस में भाई बहन का रिश्ता बरतते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यू भी गए कि आपस में जो है कि गलत हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, जब किसी कलाकार का नाम होता है तो उसके बारे में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें ही फैलती है, तो फैलनी चाहिए, इसी से तो नाम और ज़्यादा होता है। आजकल तो यही चल रहा है कि चाहे अच्छा बोलो किसी के बारे में, चाहे बुरा बोलो, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो उसे तो तुम फेमस ही कर रहे हो, तो ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलो। मैम आपका कोई भी फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर बहुत सारे हैं, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि किसी एक का ही नाम मैं ले दूं, क्योंकि मैं कोई भी नई मूवी देखती हूँ या नया कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में ये एक्टर बहुत अच्छे से उतर कर आया है, तो चेंज होते रहते हैं। एक्ट्रेस बता दे फिर मैम। एक्ट्रेस, हाँ जी। फ़िलहाल तो आलिया भट्ट से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ मैं, क्योंकि
बीइंग अ स्टार किड उस लड़की ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, और अब उसकी एक्टिंग देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो अपने बाप दादा के नाम की वजह से आगे बढ़ रही है। खुद की मेहनत है उसकी वो। मैम कोई भी अपना हरियाणा का आपका फेवरेट सिंगर? हरियाणा में हाँ जी। हरियाणा में आजकल बहुत सारे नए नए सिंगर्स आए हुए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे भी हैं, मतलब बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ भी गाने लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे हैं, और अगर मैं नाम लूँ तो जैसे काफ़ी लंबे टाइम से जो काम करते आ रहे हैं उनमें है राज मावर, और अपने ये, हाँ जी, राज मावर, राजू पंजाबी, और मुझे याद क्यों नहीं आ रहे नाम। खासा वाला तो नए सिंगर्स में से, मैं पुराने वालों की बता रही हूँ। मैं भूल गई ना, मतलब 3-4 सिंगर हैं। ठीक है, बात है। हाँ जी, और नए में से तो खासा वाला चाहर ऑब्वियसली। चलो मैडम जी, आपने ईसा गाना में रोल मिल रहा है जो मतलब कि भाभी का जो चरित्र है वो मतलब गलत चरित्र दर्शाया गया है, क्या आप उस गाना में काम करोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे काफ़ी सारे गाने रिजेक्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं पहले पूरी थीम पता करती हूँ कि गाने की थीम क्या है, लिरिक्स क्या है, उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। देखो मैडम जी, बहुत सारे अपने कलाकार हैं, सीनियर कलाकार भी हैं, शर्म भी आवा मतलब कि भाभी का जो चरित्र है इतना गलत क्या दिखा रहे हैं हमें, आप क्या कहना चाहोगे? गलत है, बाकी अब सुधार हो रहा है, क्योंकि मैं आज से 4-5 साल या 3-4 साल पहले के गाने देखती हूँ, उसमें मोस्टली भाभी के ऊपर ही गाने होते थे। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें मीनिंगफुल चीज़ें भी आ रही है, और मतलब अगर लव स्टोरी है तो बहुत अच्छी अच्छी लव स्टोरीज भी दिखाई जा रही है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ भाभी को फोकस में रखा और गाना बना दिया, ये चीज़ें अब कम हो गई है। बिल्कुल। तो मैम अगर कोई नई लड़की आप बड़ा काम में आना चाहे तो आप उस तक क्या संदेश दोगे? अपने एक्टिंग को अच्छे से निखारें, अपने ऊपर मेहनत करें, और जहाँ भी आपको ऑडिशंस देने का मौका मिलता है ऑडिशन दें, और अपने अच्छे जो रियल टैलेंट है उसका यूज़ करके आगे आएँ। और एक बात और मैम, आपने हमारे दर्शकों का वादा करना है, कोई भी ऐसा गाना नहीं बनाओगे जिससे अपनी हरियाणवी संस्कृति के ऊपर दाग लग गया, दाग हुआ है। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई गाना आज तक है भी नहीं और आगे भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैडम जी, आपने कीमती टाइम काटे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच, और आप सब दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, और थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ।